हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई टू यू इंडिया टू यूके। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जो कि यूके आने के बाद आपको जो अपनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको पूरी करनी है। अभी जो यहाँ पर आके आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसमें आपके जैसे कि आपकी यहाँ की गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, बीआरपी कार्ड हो गया, एनआईए नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, काउंसिल वेवर हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया। तो ये आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ आने के बाद जो एकदम से करनी है। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन इन चीजों के बारे में बताऊंगी। बट इससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक मनी सेविंग टिप दूंगी, तो प्लीज आप मेरी वीडियो एंड तक देखना सो डेट में आप मेरा वो मनी सेविंग टिप लो, शायद आपको उसका बेनिफिट जाए। अब हम लोग बात करते हैं ब्रॉडबैंड की। देखो भाई, आज के टाइम में हमें खाने को मिले ना मिले बट हमें नेट जरूर चाहिए, ठीक है ना। और स्पेशली जब आगे आपको 14 दिन होम आइसोलेशन में रहना है तो नेट आपका बहुत बड़ा सहारा है, ठीक है ना। बट क्या है ना कि यहाँ नेट इतनी इजीली नहीं मिलता कि हमने बोला और हमें आज ही मिल गया, ऐसा यहाँ पर सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट 10 से 12 दिन लगते हैं। तो मैं इसके लिए बेस्ट ये कहूंगी, जब आप अपने होम कंट्री में ही हो और आपकी अकोमोडेशन फाइनल हो चुकी है, आपके पास एड्रेस है, तो वहीं से आप अपनी जो भी ब्रॉडबैंड लेना है उनको आप देख के आप अपना बुक करा दीजिए, अपना ऑनलाइन उसको मतलब कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ब्रॉडबैंड अवेलेबल हैं, जैसे कि प्लसनेट, मेरे पास मैं प्लसनेट यूज कर रही हूँ, वोडाफोन है, टॉक है, नाउ है, स्काई है, वर्जिन है। तो ये बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जिनके आपको ब्रॉडबैंड यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको जिस कंपनी का लेना है उसको ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए, पेमेंट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि वो पर्टिकुलर कंपनी आपको टाइम टू टाइम आपको मेल्स करती रहेगी कि आपका जो प्रोसीजर है यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है ना। फिर वो आपको क्या होता है कि वो आपका जो राउटर है, जो आपका मतलब इसमें जो इक्विपमेंट आता है, वो आपको वो बाय मेल और बाय पोस्ट वो आपके घर पे भेज देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको मैसेज आ जाता है कि आपका इस दिन आने वाला है, आपका मतलब आपका राउटर इस दिन पहुंच जाएगा। फिर उसके एक दिन के बाद या 24 आवर्स में वो आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। आप अपना राउटर अपने हिसाब से सेटअप करके, जहाँ भी आपके घर पे जगह होगी आप उसको सेटअप करके और आपका अकाउंट एक्टिवेट हुआ तो आप अपना वाईफाई चला सकते हो। एक यू स्विच करके वेब पोर्टल है, ठीक है। आप उस पर जाके आप अलग अलग ब्रॉडबैंड्स को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। वो आप लोगों के लिए अलग अलग ब्रॉडबैंड्स को आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आपको प्लान्स बताएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। जब आप लोग यहाँ आते हो तो आपको अपना गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट कैसे करना है। क्या होता है, जब आप अगर प्राइवेट अकोमोडेशन में आ रहे हो तो जो आपका लैंडलॉर्ड होता है वो अपने अकाउंट को, जो कि आपकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी के साथ रजिस्टर है, उसको विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर गैस और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है वो क्रेडिट पे मिल रही होती है, जिसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि वो इतने तक ही चल रही होती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप अपनी पर्टिकुलर गैस एजेंसी आप उनको कॉल कीजिए, ठीक है। और अपने आप को वहाँ आप उनको बोलिए कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे नया आया हूँ, अपना एड्रेस बताइए, ठीक है। अपने आप को वहाँ उनके साथ रजिस्टर कराइए। फिर वो आपको एक आपका एक आईडी देती है, ठीक है। उस आईडी के बेस पे आप अपना गैस और इलेक्ट्रिसिटी एक्टिवेट करा सकते हो। जब आप अपने आप को वहाँ रजिस्टर कराओगे तो आपको वहाँ से 2 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, एक गैस का और एक इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग से ही उनका टॉपअप कराना है, ठीक है। दोनों को अलग अलग से ही रिचार्ज कराना है। एक पर्टिकुलर अमाउंट देके आप उसको करा सकते हो एक्टिवेट, और फिर उसको अपनी कंजप्शन के अकॉर्डिंग दोबारा से आप उसको रिचार्ज करा सकते हो, क्योंकि आपकी कंजप्शन आपको अपने स्मार्ट मीटर से पता चलती रहेगी कि आपका इतना बैलेंस रह गया, इतना आपने एक दिन में आपकी इतनी यूसेज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाता है। और एक और चीज मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताती हूँ, अपने इसको ना जीरो मत होने देना, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको जो आपका बैलेंस है उसको जीरो मत होने देना, अदरवाइज फिर आपको वहां पर उनको फोन करना पड़ेगा, दोबारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और आपका गैस इलेक्ट्रिसिटी बंद भी हो सकती है। तो इस माथापच्ची से बचने के लिए जब आपको लगा कि मेरे एक दिन का कंजप्शन बाकी है, तो पहले ही आप इसको दोबारा से रिचार्ज करा लीजिए। अब हम बात करते हैं जीपी की। जीपी क्या है? जनरल प्रैक्टिशनर, मतलब तुम्हारा आपका लोकल डॉक्टर, ठीक है ना। इसका प्रोसीजर क्या है आपका, मैं वो आपको बताती हूँ। आप क्या होता है, पहले तो ये क्या होता था कि आपको जाके अपने आप को अपने जीपी के पास आपको रजिस्टर कराना पड़ता था, लेकिन अभी आपने कई जीपीज ने अपने आप को ऑनलाइन भी कर रखा है,
ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना जीपी ढूंढना है। ठीक है, नीचे मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आपको अपने एरिया का पोस्ट कोड देके अपना जीपी ढूंढना है। ठीक है, कि आपके कौन सा नियर बाय आपको पड़ेगा। पहले अपना जीपी ढूंढिए। ठीक है, फिर आप वहाँ पर देखिए कि वो आपका ऑनलाइन है या आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कि उनका क्या प्रोसीजर है। जब आप अपना जीपी सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो अपने आप को उनके साथ रजिस्टर करने के लिए उनका फॉर्म आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वो फॉर्म डाउनलोड करके आप उनको भर के भेजिए। ठीक है, और उसके 48 आवर्स के बाद वो आपको मेल आ जाती है कि हाँ भी आप लोग उनके साथ पर्टिकुलर आप रजिस्टर हो चुके हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनआईआई कार्ड की। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्यों जरूरत होती है। यहाँ पर अगर आपको काम करना है, लीगली काम करना है, एक अच्छी जगह पे एक बड़ी कंपनी में काम करना है, तो आपके पास एनआईआई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे छुटपुक किसी भी छोटी मोटी जगह पे काम करना है तो चलो वो आपको कैश पेमेंट कर देंगे, उनको एनआईआई नंबर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोई भी एक अच्छी रेपुटेटेड जगह पे अगर आपको काम करना है तो वो आपको जॉब देने से पहले आपके एनआईआई नंबर के बारे में जरूर पूछेंगे कि आपके पास है या नहीं है। और देखिए भाई, ये ना टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है। भाई इसका प्रोसेस क्या है, अभी क्या करो आप इनको फोन करो। ठीक है, मैं आपको नंबर दे रही हूँ, नीचे इनको फोन करिए। ठीक है, वहां पर आपको जो भी एग्जीक्यूटिव होगा वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है, आपके वीजा के बारे में, और आपको एनआईआई नंबर क्यों चाहिए। भी आप उनको यही बोलोगे भी मेरे को एज ए स्टूडेंट 20 आवर्स में काम कर सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस के लिए काम करना है। ठीक है, तो आप उनको जो भी उनके क्वेश्चंस रहेंगे आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो लोग आपको क्या करते हैं, आपका जो फॉर्म है उसके लिए वो आपको घर भेज देते हैं आपके। ठीक है, वो आपका पोस्ट कर देते हैं। वो लोग आपको जो आपका फॉर्म भेजेंगे उसमें आने में आपको 5 वर्किंग डेज लगते हैं। ठीक है, वो आपके पास जब आ जाएगा तो आप उसको फिल करिए। ठीक है, प्रॉपर डिटेल्स के साथ जो भी उसमें दिया गया है। और जब आप अपना वीआरपी कार्ड लेने जाते हो, आप अपना ये फॉर्म अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि क्या है ना कि आप उसी दिन उसको पोस्ट कर सकते हो अगर आपके साथ होगा। और उसके साथ साथ आप अपने वीजा की स्टैम्प, पासपोर्ट, ठीक है, आपका वीआरपी कार्ड की कॉपी, फोटोकॉपी इसके साथ लगाइए और फिर आप इसको पोस्ट कर दीजिए। अच्छा, जब आप इसको पोस्ट कर दोगे उसके बाद इसको कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं आने में। मेरा अभी तक नहीं आया, मुझे अभी करे कुछ 8 से 10 दिन हुए हैं, तो मेरा अभी तक नहीं आया है। मेरा जब आएगा मैं आप लोगों को मतलब बता दूंगी एग्जैक्ट मेरे आने में कितना टाइम लगा है। हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की। ठीक है, जब आप यहाँ होगे तो आपका यहाँ का बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन से बैंक में अकाउंट खोलना है। ठीक है, या आप कैसे डिसाइड करोगे, मतलब यार अब हमने जब डिसाइड किया था तो हमने ये देखा था कि कौन सा अकाउंट है जहाँ पर जिसके चार्जेस नहीं है। दूसरा कि आपको अगर अपने होम कंट्री से पैसे भेजने हैं या वहाँ से पैसे मंगवाने हैं, कि किसके ऊपर कम फीस लग रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, जब आपने अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए कि मुझे मतलब बैंक अकाउंट खोलना है, तो वहाँ से एक आपको लेटर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप उस लेटर में क्या होता है कि जहाँ आप यहाँ रह रहे होते हो उसका एड्रेस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, अपना बैंक सेलेक्ट करके आप उसको ऑनलाइन ही उसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो फिर जब आपकी यूनिवर्सिटी से आपको वो लेटर मिल जाती है कि हाँ भी ये यहाँ का स्टूडेंट है और ये पर्टिकुलर एड्रेस पे रहता है, ठीक है, वो और आपका वीआरपी कार्ड, आपका आईडी प्रूफ जिसमें आपका पासपोर्ट चल जाता है, ठीक है, वो लेके आप बैंक जाइए, उनकी फोटो कॉपीज लेके जाइए। हमारे साथ क्या हुआ था कि हम लोग जब बैंक गए थे तो हमने उसका प्रिंट आउट नहीं लिया और हमें बहुत घूमना पड़ा था। इंडिया की तरह यहाँ पर हर दूसरी या तीसरी दुकान पे जीरोक्स या प्रिंट आउट नहीं निकलते हैं। यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक वेब पोर्टल है, जैसे आरजीयू का आस्क आरजीयू है कि आपको कुछ भी करना है, आपको कुछ भी मंगवाना है, तो वहाँ जाके आप अपने रिक्वायरमेंट को डालिए, उनको लिखिए और वो आपको अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बीआरपी कार्ड की कि इसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है। जब आप अपना वीजा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो वहां पर आप अपना पर्टिकुलर एक एड्रेस पिक करते हो कि कहाँ से आप अपना बीआरपी कार्ड जब आप उस कंट्री में पहुंच जाओगे कि कहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और फिर जब आपका वीजा आ जाता है, जब आप अपना वीजा लेने जाते हो तो उसके साथ एक आपको लेटर मिलती है। ठीक है, वो लेटर आपको अपने साथ रखनी है। ठीक है, जब आप यहाँ आ जाओगे, आपके यहाँ आने के 10 दिन के बाद, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के बाद आपका बीआरपी कार्ड यहाँ पर उस एड्रेस पे पहुंच चुका होता है। लेकिन क्या है ना, अभी कोविड की वजह से आप उसको लेने 14 डेज के बाद ही जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि 14 डेज आपको आइसोलेशन में रहना है। जब आप वहां पर जाओगे तो आपको जो वहां से लेटर मिली थी अपने वीजा के टाइम पे, वो लेटर और अपना पासपोर्ट लेके आपको उस एड्रेस पे जाना है।
ठीक है। जब आप वहां जाओगे तो वहां वो लोगों से बात करोगे तो वो आपको चेक करेंगे कि उनके पास वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है बीआरपी कार्ड आपका। ठीक है, अगर उनके पास आ गया है तो वो आपसे वो लेटर मांगेंगे, जो आपको वो लेटर दी हुई है। ठीक है, तो आपको फिर वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगी आपकी, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप किस एड्रेस पे रह रहे हो और आपका यूके का नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपको आपका बीआरपी कार्ड दे देंगे। उसके बाद क्या है, उस बीआरपी कार्ड में आप सबसे पहले वहीं पर खड़े होके अपनी इंफॉर्मेशन चेक कीजिए कि वो इंफॉर्मेशन आप जो उसके ऊपर मेंशन है, आपका नाम जैसे डेट ऑफ बर्थ होगी और आपका वीजा कितने टाइम के लिए है कि उसके ऊपर है या नहीं है और एक्यूरेट है कैसी है। ठीक है, जो वहां से आपको बीआरपी कार्ड मिलेगा ना, वो इस तरह का बीआरपी कार्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर आपका जैसे नाम है, आपका वीजा कितने टाइम का है, सब कुछ मेंशन है। क्योंकि जब हम लोग अपनी कंट्री से ट्रेवल करते हैं ना, तो हमारे पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगती है वो 1 मंथ की और आजकल कोविड की वजह से 3 मंथ की लग रही है। ठीक है ना, तो वो आपका ये जितना लंबा आप यहाँ रह रहे हो उस बीआरपी कार्ड पे ही मेंशन होती है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जब आपने बाई चांस आपको अपनी होम कंट्री ट्रेवल करना है और ये बीआरपी कार्ड आपके लिए पासपोर्ट के साथ बहुत ही एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे आपका यहाँ वैलिड टाइम रहने का नहीं है, इस बीआरपी कार्ड पे मेंशन है। ठीक है, कि आप कितने टाइम के लिए आपका वीजा है यहाँ का। जब मैं अपना बीआरपी कार्ड वहाँ लेने गई थी तो मैंने वहाँ एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपना बीआर कार्ड कलेक्ट कर लिया है यहाँ से। ठीक है, और अब मेरा यहाँ का आईडी प्रूफ है कि जैसे वहाँ पर हमारे आधार कार्ड और कोई भी आईडी प्रूफ होता है, यहाँ पर अब यही चलने वाला है मेरा आईडी प्रूफ। और चलो अब अपने नेक्स्ट एसेंशियल्स के लिए चलते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कुछ पैसे बचाने की। ठीक है, एक टॉप कैश बैक करके एक ऐप है। ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको जब आप अपना ब्रॉडबैंड परचेज करते हो तो उसमें आपको कैशबैक मिलता है कुछ 17 से 18 पाउंड का, जो कि आप बाद में अपने यूसेज में आप उसको यूज कर सकते हैं।